हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपको प्रश्नों का संग्रह है ये बिहार में बोले तो बिहार पुलिस को लेकर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे ही 2-3 और सीरीज अभी आएंगे जो बिहार पुलिस के एग्जाम्स में पूछा है, केवल और केवल बोले तो बिहार पुलिस में ही पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो उन्हीं का संग्रह है। चलिए, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम्स में बार बार पूछ लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं रिपीटेड प्रश्न, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ। चलिए पहला देखते हैं हम बिहार पुलिस से पूछे गए प्रश्नों के संग्रह का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 की क्रांति कब 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? ये भारत में नहीं बोल रहा है, बिहार में बोल रहा है। तो बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। देवघर पता है, पहले ये बिहार का ही पार्ट था, अभी तो झारखंड में है, लेकिन उस समय 1857 के समय देवघर जिला जो कहाँ का, ये बिहार का ही एक पार्ट था। तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी बिहार में। दूसरा क्वेश्चन है कोणार्क, क्या है? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कालाशोक। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। ये कालाशोक आपको याद हो तो ये वही कालाशोक है। इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको पता होगा बौद्ध संगीति की सेकंड बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे? वैशाली में। कालाशोक का टाइम पीरियड याद रखिए। सेकंड बौद्ध संगीति के लिए भी जाना जाता है क्योंकि 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था वैशाली में, जो कि कौन से वंश से था? शिशुनाग वंश से था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। याद रखना, आंध्र प्रदेश का गठन, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बन गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पावापुरी। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इसको। दूसरा बात, ये क्वेश्चन तो गृह मंत्री से समझ गए, बहुत बार पूछा जा चुका है किस चीज के लिए? रक्षा मंत्री। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं WHO की क्वेश्चन पूछ लेता कभी स्थापना, WHO की स्थापना से पूछ लेगा। कब होता इसकी स्थापना होती है? तो 7 अप्रैल को। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। कहने का मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अगले साल के 31 मार्च तक का टाइम पीरियड जो होता है ना, भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये किसकी बात कर रहा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन भी पूछता है। तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? घनानंद ऋतुमुक्त काव्यधारा के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, मतलब बेचने वाला मार्केट में केवल एक है, ऐसे बाजार की स्थिति कैसी होती है? तो एकाधिकार होता। कहने का मतलब है पूरे मार्केट बाजार में केवल एक ही कंपनी या एक ही ब्रांड की वस्तु का विक्रय हो रहा है, बेचा जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बाजार का एकाधिकार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेन और स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त मांग बोलते हैं। बोले तो पेन की भी मांग है और स्याही की भी मांग। पेन बिकेगा
तो उसमें स्याही चाहिए ही चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त मान। चलिए, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? 4 मठों का निर्माण किया गया था सनातन धर्म में शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का निर्माण किया गया था। अब ये चारों मठों का नाम आपसे पूछ सकता है, आपको पता भी होनी चाहिए। तो समझे बात को, कौन कौन सा? एक तो बद्रीनाथ में है। कहाँ पे है? बद्रीनाथ में। दूसरा आप सुने होंगे द्वारका में भी है, ठीक है, द्वारका में, बद्रीनाथ में, द्वारका में और पुरी में, ठीक है, पुरी में, ठीक है। तीसरा कौन सा है? रामेश्वरम में। चौथा रामेश्वरम। ये 4 हैं। चारों मठों कहाँ का? एक बद्रीनाथ में मठ है, दूसरा द्वारका में, तीसरा पुरी में, चौथा रामेश्वरम में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये देखिए, भारत के जिस तरीके से देखिएगा भारत का नक्शा, उस हिसाब से हम एक तरीके बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये द्वारका में है, ठीक है, यहाँ पे, ये कहाँ पे है? ये बद्रीनाथ में, ठीक है। पुरी उड़ीसा में, यहाँ पे उड़ीसा में है, और एक रामेश्वरम में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। 4 हैं भारत में, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है चारों के नाम, तो चारों के नाम आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। एक बक्सर का युद्ध भी आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछे होंगे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा से आप कितना खरीद सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 12 किलोमीटर के बीच में होती है। आपको सबसे पहली बात, ये क्षोभ मंडल है, पृथ्वी के विभिन्न मंडलों की ऊंचाई आपको याद रखनी चाहिए, उनके नाम भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो क्षोभ मंडल आपको पता चलिए, उसके जस्ट बाद कौन सा होता है? समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है, ये बात आपको। समताप मंडल के बाद कौन सा होता है? मध्य मंडल। कौन सा होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 85 किलोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद ताप मंडल, ठीक है, ताप मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, कम से कम 3 मंडल तक तो आपको याद रखनी, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, ये चारों आपको याद रखनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार पूछ लेता है। गन्ना का, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक है कौन सा? ब्राजील। यही बात यदि देश के नहीं पर भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है, तो ये बात आपको याद रखना, यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान, ये तो आप क्वेश्चन वैसे भी आपको बता सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता बनाना। क्या होता है? उपयोगिता बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम, लेबर जिसको बोलते हैं, श्रमिक जो होते हैं, श्रम, ये। चलिए, सूचकांक के निर्माण में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या होता है? तो समांतर माध्य जो होता है सर्वोत्तम औसत होता है। नेक्स्ट है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? देश की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना उत्पादन करता है, भारत भी करता है दूसरे नंबर पे, लेकिन भारत में पूछे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन करता है भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन? चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा करता है असम। भारत का लगभग 50% से ज्यादा, बोले तो 50% से ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम में होता है, ठीक है। आसाम की चाय वैसे ही बहुत ज्यादा भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर बार आपको बिहार पुलिस में पूछा जाता है, तो ये याद रखिए। गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ जितने भी पॉइंट्स है, गौतम बुद्ध और महावीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना, पढ़ के जाना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे। जैसे यहाँ मृत्यु पूछ दिया, जन्म भी पूछ सकता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। मृत्यु पूछ दिया, अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, ठीक है, बोध गया में।
और गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ 4 बौद्ध संगीति पूछ सकता है। एक 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में, तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक 383 ईस्वी पूर्व में, एक 255 ईस्वी पूर्व में, एक प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। तो ये चारों के चारों याद रखना है। आजाद शत्रु 483 आजाद शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। ऑलरेडी आपको बता चुके, दूसरा काला अशोक के टाइम में हुआ था, ये आपको बता ही चुके अभी, ठीक है। काला अशोक के बाद अशोक के टाइम में हुआ था पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था कौन, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। कुंडलवन बोले तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपको याद रखने हैं, कहने का मतलब गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। और भगवान महावीर के बारे में भी आपको पूरा का पूरा याद रखना है, जैन धर्म को लेकर। क्वेश्चन यहाँ से आपको कन्फर्म पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं पोखरण क्या है। अब देखिए पोखरण क्या है, ये राजस्थान का एक नगर है वैसे, लेकिन पोखरण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्वेश्चन का कारण भी बनता है। यहाँ पे 2 परमाणु हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे। कितने? 2 परमाणु परीक्षण हुए थे यहाँ पे, उसी के लिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। 2 हुए थे, तो कब कब हुआ था ये चीज़ आपको भी याद रखनी है, क्वेश्चन पूछता भी है। पहला हुआ था 1974 में, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसको उस समय किस कोड वर्ड से जाना गया था, तो वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। दूसरा कब हुआ था? 1998 में, 1998 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। इसको बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला शासन किसका था? बोले तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? तो बोले तो राष्ट्रीय आय है क्या? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का धन मूल्य होता है, धन मूल्य है, ठीक है। एक वर्ष में देश में कितना उत्पादन हुआ है, उन सभी वस्तुओं का जो दाम लगता है, ठीक है, उन सभी के मूल्य हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन ANP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। ANP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब टोटल जितना उत्पादन हुआ उसमें से कितना घाटा हुआ उसको घटा करके वहाँ का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान पूर्णता किस तिथि को लागू हुआ था? पूर्णता लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में 2 सदन, कौन कौन सा? आपको पता ही होगा, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, ये भंग होता है, ठीक है। इसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 550, ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 250। अब याद रखिए, लोकसभा में न्यूनतम मतलब चुन के आ सकते हैं, लोकसभा में चुन के जो आते हैं तो कितने? न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आते हैं, लोकसभा 5 साल के लिए चुन करके आता है, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुन के आता है, ठीक है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थरों के औजार पाए जाने के पूरा पाषाण काल बोलते हैं। कौन सा? पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाली कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको। क्या कहलाते थे? कैलिको। तो याद रखिए, पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आया था, कौन आया था? तो वास्को डी गामा, इसके बारे में आपको पता होगा। वास्को डी गामा ये कालीकट बंदरगाह पे ही पहुंचा था। जमोरिन राजा जो उस समय था, उसके स्वागत में आया था। कब आया था ये? 1498 ईस्वी में। तो याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये ऊपर में 23.5 डिग्री,
ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच के क्षेत्र ये जो होता है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक और होता है ऊपर में, ये है 66.5 डिग्री, ये भी जान ही लीजिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन अब जो हुआ ऊपर में 23.5 से 66, 23.5 से 66, ये होता है शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, दोनों के बीच का टेम्परेचर था, तो ये दोनों हो गया शीतोष्ण कटिबंध। क्वेश्चन पूछ लेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में कौन सा होता है? शीतोष्ण क्षेत्र। इसी तरह साउथ में भी शीतोष्ण होता है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कौन सी है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात तो कपास का रेशा, ये तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, ये उत्पादन करता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। जब एक बन गया उत्पादन, उसके बाद जो उसको हम नया चीज बनाने का कोशिश कर रही है, द्वितीय क्षेत्र के में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है कौन सी? कंधार कला। ये कुषाण के टाइम पीरियड में, कुषाण वंश के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा फली फूली थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि, ठीक है, और क्या कहलाती है बोले तो, और किस नाम से जाना जाता है? पेलिंडावा संधि बोलते हैं इसको, पेलिंडावा संधि बोलते हैं। ये अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त संधि क्षेत्र को लेकर के ये हुआ कब था? ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात इसकी 2 डेट याद रखना, 12 अप्रैल कब? 1996 को ये जो संधि था इस पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। और लागू पूछ देगा तो 15 जुलाई 2009 को ये लागू हो गया था, ठीक है। ये 2 चीज याद रखें, पेलिंडावा संधि का बोलेगा हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1996 में। लागू कब हुआ था? तो 2009 में। ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार पड़ोसी देश है, बर्मा के नाम से जाना जाता है, बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये भारत से कब अलग हुआ था? भारत से अलग कब हुआ था म्यांमार? बर्मा बोले तो भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में इस पे अलग हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अलग हुआ था किसके कहने पर? बोले तो किसके सिफारिश पर? तो साइमन कमीशन, याद रखना, ये साइमन कमीशन के सिफारिश पर ये बर्मा भारत से अलग हुआ था। कब? 1937 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज जोहानसन ने किया था, याद रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जो कि आपको पता है रात में दिखता नहीं है, ठीक है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। इसी तरह पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किया था कौन? रदरफोर्ड। आपको याद रखना ये चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से किसी का ही पूछ लेता है हर बार, किसी पलट के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित? बोले तो एक वाष्प इंजन है ना, उष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है? तो उष्मीय ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया था? गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया था। अब हीलियम गैस का ही क्यों? एक तो ये हल्का गैस होता है, और ज्वलनशील नहीं होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखना, तो ये आपके लिए जानने वाली बात थी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन और भी गैस है जैसे मीथेन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ऑप्शन मेरा सकता है, मीथेन बोले तो CH4, ये भी हो सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, ये भी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब ग्लोबल वार्मिंग गैस हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये फिलामेंट की बात कर रहा है, किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? आप जो वोट देने जाते होंगे, 18 साल से ऊपर हो जाते होंगे, तो वोट डालने जाते हैं, तो आपके उंगली पर जो कलर लगाता है ना, वो किस कलर स्याही जो लगाता है वो किसका होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होता है। कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति का SI मात्रा कौन सा? शक्ति का मात्रा SI मात्रा वाट है। चलिए नेक्स्ट, मानव के हृदय में कितने वयस्म होते हैं? बोले तो कक्ष, कक्ष, मानव के कक्ष पता है ना, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 वयस्म होते हैं। अब ये इनसे जुड़ा हुआ, आपको 4 कक्ष होते हैं, 2 बात याद रखना है। 4 कक्ष तो होते हैं, लेकिन कौन कौन सा आता है? तो 2 आलिंद होता है, रुक जाइए आपको हम बता देते हैं। 4 कक्ष तो होते हैं, 4 कक्ष में 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। अब याद रखिएगा, अब 2 आलिंद में भी जो है ना 2 तरीका से होता है। एक दायां होता है, दायां आलिंद, एक होता है बायां आलिंद, ठीक है। दायां आलिंद का काम क्या होता है? दायां आलिंद का बात याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अब बायां आलिंद शुद्ध रक्त को ले जाता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। इसी तरह निलय के बारे में भी है, अशुद्ध, ये सॉरी, इसमें भी होता है कौन सा? दायां और बायां, ठीक है, 2 निलय में। दायां निलय क्या करता है? दायां निलय का काम हो जाता है कौन सा? दायां निलय क्या करता है? शुद्ध रक्त को पंप करने का काम करता है, शुद्ध रक्त को, सॉरी हाँ, दायां में अशुद्ध होगा, दायां में अशुद्ध रक्त को फेफड़े पर पंप करता है, ठीक है। बायां निलय शुद्ध रक्त को फेफड़े पे पंप करता है, ठीक है। तो ये 4 निलय होते हैं, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सलाइवा, क्या बोल रहा है? सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलाइवा मीठा, ग्लूकोज और या शर्करा, इसके पाचन में सहायक होता है। कौन? सलाइवा। अब ग्लूकोज का सूत्र तो आपको पता ही होना चाहिए, C6H12O6, क्वेश्चन में पूछता है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा को जन्म देने के बाद, बोले तो बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक को बनाया जाता है किससे? नरम लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लुप्त प्राय औषधीय पादप है? लुप्त प्राय औषधीय पादप बहुत सारे हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा इस बगल, लेकिन और भी है, ठीक है। पिकोरिजा कुरुआ, नाम याद रख लीजिए, ठीक है। पिकोरिजा कुरोआ, ये पूरा नाम है पिकोरिजा को। ये भी एक क्या है? लुप्त प्राय औषधीय पौधे। आप एक और बात इससे याद रखिए, लुप्त प्राय की बात जहां से आ गई, मान लीजिए लुप्त प्राय पौधे हो सकते हैं, जानवर भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है लुप्त प्राय पौधे और जानवर का कहाँ पे डाटा बनता है, किस बुक में? तो ये रेड डाटा बुक में इसको लिखा जाता है, मतलब इसका संग्रह रहता है रेड डाटा बुक में। ये करता कौन है? IUCN के द्वारा ये रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो कौन सा है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा का नियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है? वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है किसके? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो विद्युत सेल। आप जो बैटरी चलाते हो, कहने टॉर्च सब में जो बैटरी लगाते हो ना,
वो विद्युत सेल, यही चीज़ है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन काम करने पर दाब क्या होगा, तो दाब क्या होगा, दाब बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक, क्या बोल रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। लोहे पे जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सभी को देख के जाइएगा, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पसलियां जुड़ी होती है किससे, अस्टर्नम से। अब इनसे जुड़ा हुआ एक दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछता है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले उत्तक का नाम क्या है, तो लिगामेंट, याद रखना है, कौन सा, लिगामेंट। क्वेश्चन में आता है, इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। एक क्वेश्चन आता है मांसपेशी, किससे, मांसपेशी से हड्डी को किस उत्तक द्वारा जोड़ा होता है, तो टेंडन से जुड़ा होता है। तो याद रखिए मांसपेशी से हड्डी टेंडन, हड्डी से हड्डी लिगामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, सोडियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, निर्मित होने वाला यौगिक जो ना पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का पहला पृष्ठ, वेबसाइट का बोले तो पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या होता है, उसमें पारा कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है, पारद मिश्रण में पारा कंपलसरी होता ही होता है। ये था लगभग पूरे प्रश्नों का संग्रह। ये जो थे ना बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्नों का संग्रह था, ये पूरी ये बिहार पुलिस के एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, अभी लगातार बिहार पुलिस के पूरे आएंगे, जो कि बिहार पुलिस में एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।